गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात मौसम की करेंगे। लेकिन लगातार बदल रहे मौसम और इतनी सारे चेंजेस हो रहे हैं, कभी धूप है तो कभी तेज बारिश, उसकी वजह से जगह जगह पर जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चली है। सिर्फ पर्वतीय इलाके नहीं बल्कि ऐसे मैदानी इलाके भी है जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है। बात अगर दिल्ली की ही कर ले तो यमुना नदी का जलस्तर इस वक्त इतना बढ़ा हुआ है कि निचले इलाकों में पानी घुसा है। अब देखिए, सितंबर का पहला हफ्ता पूरा हो चुका है और देश में भी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में लगातार बारिश हो रही है और आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गाजियाबाद, बागपत, तमाम जिलों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है और यह भी कहा गया है कि गरज चमक के साथ बारिश होगी। जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है क्योंकि बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है। वहीं अगर अन्य राज्यों की बात करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, ऐसे तमाम राज्य है जहां पर मौसम विभाग की रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। अब देखिए, यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ाव के चलते ही दिल्ली में इस वक्त बाढ़ का खतरा है। कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी बहुत घुस चुका है, बहुत अंदर तक घुस चुका है और कह सकते हैं कि अगर थोड़ा भी पानी और बढ़ता है तो दिल्ली का मंडी हाउस ITO भी डूबा हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट के बीच मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें जो आप मेरे देख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट में, चार चार तस्वीरें, ये वही है, यानी कि तबाही का वो मंजर है जहां पर लगातार खराब हो रहे मौसम, लगातार बिगड़ते मौसम की वजह से लोगों को खासा परेशानी हो रही है। अब देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर और पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी, यानी कि राहत अभी भी आपको नहीं मिलेगी। अगले कुछ दिन तक ये आफत की बरसात अभी भी होने वाली है। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख ही सकते हैं किस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित भी किया है, अस्त व्यस्त भी किया है। और इसी खबर पे लेके देखिए, तमाम राज्यों में मौसम काफी खराब है, लेकिन खासा परेशानी दिल्ली को हो रही है क्योंकि देखिए, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खूब बढ़ा हुआ है, जगह जगह पर पानी घुसा हुआ है। हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ बन गई है, उनके साथ ही जुड़ेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। आंचल, अभी भी अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं निचले इलाकों में पानी घुसने की वजह से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है और कई ऐसे लोग हैं जो शरण लेते हुए राहत शिविरों में भी नजर आ रहे हैं। देखिए, स्थिति केवल जो है दिल्ली के अब निचले इलाकों की नहीं रह गई है। जो पुरानी दिल्ली है, जो दिल्ली का एकदम नीचा वाला इलाका है, उन जगह पर भी बद से बदतर हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर बात करें, देखिए, चाहे हम निगम बोध घाट की बात करें, इसके अलावा ITO की बात करें, मयूर विहार के एरिया की बात करें, ये तमाम वो एरिया है, चाहे शादरा की हम बात करें या फिर इसके अलावा देखिए आनंद विहार का एरिया हो, ये सभी एरिया जो हैं अब बाढ़ बारिश से प्रभावित नज़र आने लगे। जगह जगह पर जो है पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अब हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आने लगी है। सभी लोग जल्द से जल्द जो है इस पानी के उतरने की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं उतरने वाला है क्योंकि लगातार जो है हथनीकुंड बैराज से पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज का जो एक लेवल है वो लगातार जो है वो उस लेवल से ऊपर है और यही कारण है कि अब कोई रास्ता नहीं है। पानी जो है वो हरियाणा के रास्ते अन्य जगह पर जाएगा। आप देख रहे हैं स्थिति पंजाब में, लोग दाने दाने को तरस रहे, खेती नष्ट हो चुकी है। कल आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान गए थे पंजाब, उन्होंने किसानों से बातचीत की, उनको आश्वासन दिया कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान में सरकार उनके साथ है। हालांकि आप उत्तराखंड की तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी बार वहाँ पर बादल फटे हैं। इसके अलावा चाहे उत्तरकाशी हो, उत्तराखंड का चमोली हो, सभी रुद्रप्रयाग हो, सभी जगह जो है वो बादल फटने की वजह से काफ़ी प्रभावित रही। जम्मू कश्मीर में भी देखिए, आप देख रहे हैं कि लगातार हालात जो है वो ख़राब है। वहाँ भी रोज़ाना हम देख रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा जो है बाढ़ बारिश की वजह से प्रभावित हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यही स्थिति जो है वो उत्तराखंड के कई जगह पर बनी हुई। हिमाचल में आप यही स्थिति देख रहे होंगे कि वहाँ पर जितने भी हाईवेज़ है वो तक टूटते हुए नज़र आ रहे। तो आप सोचिए कि बाढ़ बारिश का जो प्रकोप है वो इस कदर इस बार छाया हुआ है कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जान माल दोनों की हानि हो रही है। और आगे भी लगातार जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया हुआ है और इसके साथ ही देखिए तेज आंधी का सामना भी यहाँ पर लोगों को करना पड़ सकता है। यानी कि पश्चिम बंगाल से देखिए कुछ ऐसे कह सकते हैं उफान भी उठते हुए नज़र आएंगे जो कि बाकी के राज्यों को प्रभावित करेंगे। हालांकि देखिए, अभी बारिश को लेकर कोई ऐसी सूचना नहीं है कि बारिश नहीं होगी, बारिश लगातार आगे भी होती रहेगी। और आप लगातार दिल्ली NCR का मौसम देख ही रही हैं कि इस तरीके से यहाँ पर मौसम बना हुआ है। अगले आधे घंटे में मौसम कैसा रहेगा इस बात का अब अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तो यानी कि एक तरफ बाढ़ का पानी जो कि यमुना उफान पर है, दूसरी तरफ बारिश भी लगातार हो रही है, उसकी वजह से उसका भी पानी
तो यानी कि दोगुनी मुसीबत जो है यहाँ दिल्ली वासियों के लिए बनी हुई है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हमने देखी है कि राहत शिविरों में तमाम जो लोग हैं वहां पर रहने को मजबूर हैं। लेकिन आंचल ये भी देखना होगा कि राहत शिविर में व्यवस्था क्या की गई है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में अगर लोग पहुंचेंगे तो वहां पर व्यवस्था क्या है, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में रहना, खाना, सोना और तमाम ऐसी चीजें हैं जो जरूरी होती हैं। ऐसे में क्या व्यवस्था है? आप ग्राउंड पर हैं, आपने देखा होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि अभी भी हाईवे के नीचे रहने के लिए मजबूर है। आपको दिखा देते हैं कि देखिए इस तरीके की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे हाईवे के ये नीचे डिवाइडर है, डिवाइडर पर देखिए परिवार रहने के लिए मजबूर है। इसी तरीके से आपको तमाम परिवार जो है वो नज़र आ जाएंगे। तबाही का मंजर कई जगह पर देखने के लिए मिल रहा है। लोग अभी भी कुछ जगह पर पानी में फंसे हुए हैं। जिन लोगों को प्रशासन ने जानकारी नहीं दी थी, चाहे आईटीओ क्षेत्र की, हम डूब क्षेत्र की बात करें, आईटीओ पर तकरीबन 50 ऐसे परिवार हमने देखने के लिए मिले जो कि अभी भी डूब क्षेत्रों में जो है वो वहीं पर थे। और उसके बाद धीरे धीरे उनको जब पानी आया उनकी झुग्गियों में, तब उन्होंने झुग्गियाँ छोड़ी और अभी भी कुछ परिवार वहाँ फंसे हुए थे। यानी कि हालात जो है वो काफ़ी ख़राब है। अब मयूर विहार की हम फेज़ 1 की बात करें, वहाँ 1500 से 2000 परिवार अब तक जो है वो आ चुके हैं। और आप सोचिए कि 1500 से 2000 की संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या होती है। यानी कि बिल्कुल देख सकते हैं, हमने तस्वीरें भी देखी है कि किस तरीके से राहत शिविरों में लोग अब रुक कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत क्योंकि निचले इलाकों वालों को हो रही है। हमारे साथ अन्य सहयोगी भी जुड़ गए हैं। हिमांशु देहरादून से जुड़ गए हैं, शिमला से जीवन जुड़ गए हैं और चंडीगढ़ से मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबका रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या हालात है। जीवन, आपके पास आना चाहूंगी, क्या इस वक्त हालात है, क्योंकि दिल्ली और बाकी के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, हिमाचल को लेकर क्या अलर्ट? राहत की खबर है हिमाचल के लिए अगले 4 दिनों तक। हालांकि हल्की हल्की बारिश होगी। जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है हिमाचल के, कांगड़ा, चंबा और मंडी, यहाँ पर बारिश की थोड़ी सी आसार बताए गए हैं। बावजूद इसके पूरे प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश के कम होने के आसार बताए गए हैं हिमाचल में। जी बिल्कुल मुकेश, आप बने हुए हमारे साथ। पंजाब की क्या इस वक्त स्थिति, क्योंकि कल हमने देखा था कि भगवंत मान भी सड़कों पर नजर आए थे, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। इस वक्त पंजाब की क्या स्थिति है और इन दोनों के दौरे के बाद से क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल मैम, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि हिमाचल में जो है कि 4 दिन में बारिश का थोड़ा सा रुक जाएगी और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। वही बात करें पठानकोट की, पंजाब की, तो पंजाब में भी आज जो सूर्यदेव बाहर आए हैं और लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलती नजर आ रही है कि लगातार जो 48 घंटे लगातार बारिश हो रही थी, उसके चलते जो है पठानकोट में बारिश का जो डैमों का जलस्तर था वो भी बढ़ा हुआ था और साथ ही मैदानी इलाकों में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि पिछले समय जो अभी हमें जो जानकारी मिली है रीसागर डैम की, तो वहां पे बात की जाए तो पीछे से जो अभी भी जो पहाड़ों से जो लगातार पानी आ रहा है वो 70,000 क्यूसेक के पास जो पानी जो है रीसागर डैम में आ रहा है और 60,000 क्यूसेक पानी अभी भी जो मैदानी इलाकों में छोड़ा जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अभी तक चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन जो मैदानी इलाकों में क्या अभी राहत दिखती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखिए अभी पंजाब की स्थिति भी बद से बदतर है, क्योंकि लगातार वहां पर जो बारिश हो रही है और बाढ़ की वजह से लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। कई ऐसे लोग हैं जो छतों पर रहने को भी मजबूर है। प्रशासन की ओर से तमाम कवायदें जरूर की जा रही है। हमारे साथ हिमांशु बने हुए, उनका रुख करेंगे। हिमांशु, उत्तराखंड के क्या हालात है और खासकर क्योंकि 4 धाम की यात्रा इन दिनों चल रही थी, 4 धाम की यात्रा बुरी तरीके से हमने देखी कि प्रभावित हुई है। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे उनको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है और आईएमडी की ओर से आने वाले दिनों के लिए क्या चेतावनी? निश्चित रूप से सुचित्रा, देखिए उत्तराखंड में अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम में थोड़ी राहत देखने को मिली है। कल की जिस तरीके से बारिश का दौर थमा और उसके बाद चटक धूप कई ऐसे जिले हैं जहां पर देखने को मिली है, वहीं अगर आज की बात कर ली जाए तो आज भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर चटक धूप खिली हुई है। चाहे राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए, आईएमडी की ओर से कोई भी चेतावनी आज के लिए जारी नहीं की गई है, लेकिन हालांकि सावधानी बरतने के लिए जरूर कहा गया है। खासतौर पर देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिले में जो है तेज बारिश का जो दौर है उसकी संभावना मौसम विभाग ने जरूर जताई है। वहीं चारधाम यात्रा की बात कर ली जाए तो चारधाम यात्रा को 5 सितंबर तक जो है प्रदेश सरकार ने रोक दिया था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के तहत जो है चारधाम यात्रा पूरी तरीके से 5 सितंबर तक रुकी हुई थी। हालांकि केदारनाथ धाम में जरूर थोड़ी बहुत हलचल देखने को जरूर मिली है, लेकिन गंगोत्री हाईवे या यमुनोत्री हाईवे या बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जिस तरीके से बार बार बाधित हो रहा है, उसको देखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम यात्रा को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। यहां तक कि सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल
हेमकुंड साहिब की यात्रा को भी पूरी तरीके से जो है बंद कर दिया गया था। वहीं अब जो है उत्तराखंड में आकलन करना शुरू कर दिया है कि कितना नुकसान हुआ है। जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग को 400 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, ऊर्जा निगम को 45 करोड़ से अधिक का जो है नुकसान हुआ है, तो ऐसे में जो है उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार को 5,702.15 करोड़ का जो है प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वर्ष जो है तकरीबन 70 से अधिक मौतें, 114 से अधिक लोग घायल और तकरीबन 90 से अधिक लोग जो हैं मिसिंग अभी भी हैं, यानी कि लापता हैं। इसके साथ ही अब जो है आकलन किया जा रहा है और केंद्र सरकार की टीम भी जो है उत्तराखंड आएगी और उत्तराखंड आकर वो भी 7 सदस्यीय टीम होगी जो आकलन करेगी। जय सुचित्रा। बिल्कुल, आकलन बहुत जरूरी है क्योंकि कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। हमारे साथ शंकी बने हुए कैथल से, उनका रुख करेंगे। हरियाणा में इस वक्त क्या स्थिति है शंकी, और आईएमडी की क्या चेतावनी है? क्योंकि दर्शक जो हमारे सुन रहे हैं उनके लिए चेतावनी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मौसम खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसको लेकर चेतावनियां मैसेज के जरिए पहुंचा रही है लोगों तक। इस तरह मैं हरियाणा की अगर बात करूं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर गग्गर नदी है। गग्गर नदी जो है लगातार उफान पर है। उसका जो डेंजर लेवल है वो 23 है, लेकिन आज सुबह की जो 7 बजे की जो ताजा रिपोर्ट है उसका जो डेंजर लेवल है वो क्रॉस कर गया है, 23.2 के ऊपर बह रही है। लगातार मारकंडा और टांगरी नदी जो है इसके अंदर आती है और गग्गर नदी के अंदर, और उसका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो मौसम की बात करी है, मौसम जो है आज बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है, लेकिन आईएमडी की तरफ से किसी तरह की चेतावनी नहीं है। लगातार हरियाणा के अंदर प्रशासन भी दौरे कर रहा है और डीसी चाहे प्रीति की बात करूं, चाहे गुला एसडीएम की बात करूं, लगातार लोगों के बीच में जाकर किसानों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वीडियो संदेश भी जारी कर रहे हैं। बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि सिर्फ सतर्क रहें, सावधानी बरतें, किसी तरह का मतलब डर का माहौल पैदा ना करें। अब कल डीएसपी गुला से भी जिस तरह से बातचीत की गई, तो डीएसपी गुला ने कहा कि जिस तरह से लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई हुई है तो उनके खिलाफ भी किसी ना किसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। और गुला एसडीएम ने भी किसानों को पूरी तरह से ये कहा है कि प्रशासन आपके साथ तैयार खड़ा है और पटवारियों की और या फिर ग्राम सचिव की ड्यूटियां लगाई गई हैं। अगर किसी तरह की कोई भी मैसेज कन्वे करना है, प्रशासन तक कोई बात पहुंचानी है, तो उनको मैसेज कन्वे करके एसडीएम गुला तक या फिर डीसी प्रीति तक या हरियाणा सरकार तक, क्योंकि मुख्यमंत्री की हरियाणा सरकार की एक कर्म भूमि भी रही है और मुख्यमंत्री जो है यहाँ का धरातल जो है नीचे स्तर तक जानते हैं और कार्यकर्ताओं को फेस टू फेस भी हर तरह अच्छी तरह से जानते हैं और यहाँ की स्थिति का जायजा भी उन्होंने अच्छी तरह से लिया है। डीसी प्रीति से भी उन्होंने पर्सनली बात भी की है और उनसे बातचीत करके उनसे यहाँ की स्थिति भी जानने की कोशिश की है। इसी के साथ मेरा लगता है पंजाब राज्य भी है। पंजाब के अंदर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने कहा कि मैं एक सेवक के रूप में आया हूं, मैं कोई मंत्री के रूप में नहीं आया और लोगों के बीच में किसानों के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक डाकिया डाक लेकर आता है और उसी तरह से मैं मोदी जी का संदेश लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। उन्होंने कहा किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, पंजाब को उसी तरह से खुशहाल बना दिया जाएगा जिस तरह से पहले है। ठीक है, विपदा आई है, लेकिन केंद्रीय सरकार भी आपके साथ खड़ी है और पंजाब सरकार भी लगातार आपके साथ है। ठीक है, जिस तरह का नुकसान हुई है उसकी भरपाई किस तरह से करती है वो देखने वाली बात ये रहेगी, क्योंकि किसानों के साथ जिस तरह से अगर आपने देखा हो शिवराज सिंह चौहान ने पानी के बीच में जाकर लोगों से मुलाकात की, विपदा आई है और इस विपदा से किस तरह से निपटा जा सकता है, प्रशासन से भी उन्होंने बात की और वहां की स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि मैं एक डाकिया के रूप में डाक लेकर आया हूं और मोदी जी ने मेरे को एक संदेश देकर जो भेजा है लोगों से मिलने के लिए, वो सारी की सारी जानकारी स्थिति का जायजा लेकर मैं यहाँ से मोदी जी के पास उनको मिलकर पर्सनली उनसे बातचीत करके उनको देने की कोशिश करूंगा और उनसे बातचीत भी करूंगा आने वाले समय के अंदर कि पंजाब को दोबारा से एक खुशहाल मिजाज बनाया जाए। क्योंकि आपने देखा हो पंजाब के अंदर अधिकतर जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों की है, क्योंकि ग्रामीण के अंदर अधिकतर लोग बसते हैं और पंजाब के अंदर जो अधिकतर ग्रामीण है, किसान है, उनका बार बार यही कहना है कि हमारी जो फसलें हैं 1 महीने के बाद मंडियों के अंदर आ जानी थी और इनकी जो भरपाई है किस तरीके से ना सिर्फ घर और सड़क बल्कि खेतों तक भी पानी पहुंचा और भारी नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान का आकलन सरकार करेगी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि आकलन करने के बाद हर संभव मदद केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। जीवन, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम समझना चाहें तो इस पूरे मानसून के दौरान हिमाचल में कितना नुकसान हुआ है, जानमाल की क्षति हुई है और आने वाले समय में केंद्र की ओर से या फिर राज्य सरकार की ओर से क्या कहा गया है कि इस नुकसान का आकलन कैसे किया जाएगा और इस प्रोसेस किस तरीके से किया जाएगा, प्रभावित लोगों तक मुआवजा या फिर संभव मदद कैसे पहुंचाया जाएगा?
जीवन आप म्यूट बताऊं अपने अनम्यूट, दर्शक, हाँ ठीक है, आ रही आवाज। मैं सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहा हूं कि क्या क्या हुआ हिमाचल में इन दिनों तक, 20 जून से अब तक क्या क्या हुआ। अभी तक 1208 जो सड़कें हैं वो बंद हैं, 4 नेशनल हाईवे बंद हैं। कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं? किन्नौर का 05, कुल्लू का 3 और 305 और लाहौल स्पीति का 505, ये रोड बंद हैं। जो बिजली की योजना है वो 1885 बंद है इस वक्त, और जो पेयजल योजनाएं हैं वो 824 बंद हैं। सबसे ज्यादा सड़कें मंडी में प्रभावित हुई हैं, 287, शिमला में 211, कुल्लू में 230, चंबा में 192। आपने डेथ की बात की तो 355 लोग, बीती 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हुई है, 416 लोग इंजर्ड हुए हैं और 49 लोग मिस हुए हैं यहाँ पे। और आपने बात की जो लैंडस्लाइड हिमाचल में 130 हुए हैं, फ्लैश फ्लड 95 हुए हैं, और क्लाउड बरस्ट बादल फटने की जो घटना है वो 45 हुई हैं। और इस वक्त नुकसान की अगर बात करें तो 3887 करोड़ का नुकसान हिमाचल को हुआ है। दूसरी बात, आपने राहत और बचाव कार्य की करी। राहत और बचाव कार्य, अगर सड़कें सही होंगी तो राहत और बचाव कार्य भी सही होने की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ सड़कें बंद है, जैसे मैंने बात की 1208 सड़कें बंद है, बहुत सारी सड़कें बंद है, नेशनल हाईवे बंद है, लोगों का आना जाना दूभर है। और जैसे पिछले कल देखा गया, जो यात्रा थी मणिमहेश यात्रा, वहां लोग फंसे हैं, उनको निकालने के लिए अब केंद्र सरकार की मदद ली जा रही है और हेलीकॉप्टर वहां भेजे जा रहे हैं, लोगों को ढूंढा जा रहा है ताकि उनको उनके घर भेजा जा सके। जी सुचित्रा। बिल्कुल, तो देखिए हिमाचल इस वक्त ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, पर्वतीय इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारी सहयोगी कनिका दिल्ली से जुड़ गई हैं। कनिका, देखिए पर्वतीय इलाके जिस तरीके से प्रभावित है, वो तस्वीरें, वो तबाही हमने देखी है, लेकिन दिल्ली इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और कई ऐसे इलाके जहां पर पानी घुसा हुआ है। क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, लगातार तेज बारिश के कारण जो है हिमाचल और पंजाब में तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार जो है बढ़ गया है। लगभग 5 दिन का समय हो चुका है, लगातार यमुना का जलस्तर जो है, वाटर लेवल वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है आसपास के जो इलाके हैं यमुना के, वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। और कई ऐसी मॉनिटरीज हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग की सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है, पानी भरा हुआ है, आम लोगों को समस्याएं हो रही हैं। हालांकि यमुना के आसपास का जो इलाका है, उन तमाम इलाकों को खाली पहले ही करवा लिया गया था, लेकिन जहां पर शेल्टर होम्स बनाए गए, जहां पर रेस्क्यू टैंक्स लगाए गए, वहां पर भी जगह जगह जो है पानी भरा हुआ देखने को मिल रहा है। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे हम जमुना पार के इलाकों की बात करें, चाहे यमुना के आसपास के इलाकों की बात करें, मयूर विहार की बात कर ले, या फिर हम कई और इलाकों की बात करें, लगातार वहाँ पे पानी भरा हुआ जो है देखने को मिल रहा है। और आम लोगों को अब जो है अपने जीवन को जीने में तकलीफ जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि जो रूटीन की लाइफ है लोगों की, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है NDRF भी लगी हुई है, इसके अलावा जो है जो राज्य सरकार है वो भी अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरह का वाटर लेवल यमुना का बढ़ रहा है, आसपास के जो तमाम इलाके हैं वो लगातार जो है प्रभावित हो रहे हैं, और जगह जगह यमुना की वजह से जो है बाढ़ जैसी परिस्थिति जो है दिल्ली में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हमारे साथ मुकेश बने हुए चंडीगढ़ से, उनका भी रुख करेंगे। मुकेश, ये जो पूरी चीजें निकलकर सामने आ रही है, कल हमने देखा कि दो बड़े नेताओं ने और मुख्यमंत्री ने खुद भी कई इलाकों का दौरा किया है, राहत कब तक मिलने के आसार है? क्या IMD की ओर से, मौसम विभाग की ओर से क्या बताया गया? बिल्कुल, मैं बता दें कि IMD की ओर से बताया, अभी तक तो जो मौसम है वो बिल्कुल साफ बताया जा रहा है। और दूसरी बात करें राजनेता की और पॉलिटिकल पार्टियों की, वो बिल्कुल जो लोगों से संपर्क में है। और राजनाथ जो शिवराज चौहान थे वो भी जो यहाँ पे पहुंचे थे, गुरदासपुर का भी दौरा किया था, और गुरदासपुर के मकोड़ा पतन है जहाँ पे लोगों की ज्यादा लोग जो खेती पर निर्भर है, उनकी पानी में जाकर जो है फसलों का भी देखा कि कितनी फसलें उनकी खराब हो चुकी है। और उनका कहना था कि जो आज उन्होंने बताया हुआ है कि केंद्र से कोई 7 मेंबरी जो कमेटी है वो आके आज जो बाढ़ प्रभावित जो एरिया है वहां का दौरा करेगी, और जो भी रिपोर्ट होगी वो मतलब कि केंद्र को भेजेगी, जिससे मतलब कि केंद्र की ओर से जो भी मदद है वो समय से जो है पंजाब को दी जाए और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली जाए। और वही दूसरा आपको बता दें कि क्या पिछले दिन जो है ये पंजाब के जो कैबिनेट मंत्री लाल सिंह कटारू चक्या, पठानकोट में जो हुई कैजुअलिटी
कैजुअलिटी हुई थी उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए का जो चेक है उनके परिवारों को दिए गए हैं। तो और जाहिर तौर उन्होंने ये पर भी कह कहा है सकते हैं कि मौसम इन दौरान खूब खराब है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तमाम सहयोगियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शैंकी हरियाणा से जुड़े थे, हिमांशु है देहरादून से, जीवन शिमला से, तो वहीं मुकेश चंडीगढ़ से जुड़े थे हमारे सहयोगी। कनिका का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार मौसम खराब है, इसमें आप घर से निकलने से पहले IMD की चेतावनी पर नजर जरूर डालिएगा।